नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के उस तारीख साज कारनामे पर कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकदमे की FIR 147/2024 में बिल आखिर एक कांस्टेबल अता बाजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कहते हैं कि हातम ताई की कब्र पर लात मारना या फिर कोदा पहाड़ निकला चूहा। मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। उमरकोट में खुद इसी 147/2024 में मुलविस पीर उमर जान सरहंदी के हिमायतियों ने जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया उमरकोट और मीरपुर खास में पुलिस के खिलाफ कि पीर उमर जान सरहंदी को जो है वो इस मुकदमे में बिला वजह मुलविस करके एक तरीके से इंतकामी कार्रवाई की गई है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कराची के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट पर कि जहां का SHO 1 महीने का और हेड मोरर जो है 15 दिन का। कौन ये व्यापार कर रहा है, कौन ये कारोबार कर रहा है, किसने जो है पुलिस को जो है इस वक्त मजाक बना दिया है, कारोबार का जरिया बना दिया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और कुरंगी से निकाले जाने वाले SSP तौहीदुर रहमान के तब्दीली की कुछ और अंदरूनी कहानी भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, बिल आखिर जो है सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कुछ न कुछ तो उन्होंने किया, उंगली कटवा कर शुहदा में, शहीदों में उन्होंने अपना नाम शामिल कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ मीरपुर खास थाने के मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के थाना जो है सिंदड़ी की FIR 147/2024 पर, जो कि खुद उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले से मुतालिक है। बहुत प्रेशर में आके खुद सिंध के सिविल सोसाइटी और ख़ुद रोशन ख्यालों और ख़ुद तरक्की पसंदों के बहुत बड़े तहरीक के नतीजे में जो है सिंध हुकूमत पसपाई इख्तियार कर गई थी। वो दिल पर जबर करते हुए अपने ही पुलिस वालों के ख़िलाफ़ उन्हें ये 147/2024 की FIR दर्ज करना पड़ी। जिस धूमधाम से वो FIR दर्ज हुई थी, उसी धूमधाम से उसी FIR का जनाजा जो है ख़ुद उसी टीम ने निकाला, जिस टीम को खुद सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन ने जो है वो DIG ज़ुबैर द्रिशिक की सरबराही में तश्कील दी थी। इतने दिन गुजर गए, तकरीबन हफ्ता हो गया है, पुलिस की कार्रवाई 0/0 है। हालांकि इस अरसे में जो है उन तमाम तर मुलज़मों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी अगर उसके लिए कोई संजीदा कोशिश की जाती। ज़ाहिर ये होता है कि कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, बल्कि FIR तक ही उन्होंने अपनी कार्रवाई महदूद रखी। लेकिन अब जब प्रेशर पड़ा तो किसी न किसी तरीके से जो है खुद IG के हुक्म पर उसी टीम ने जो है एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो अता बाजीर को जो है वो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। ये अता बाजीर सिंदड़ी थाने का कहते हैं कि सिपाही है और ख़ुद न्याज खोसो की कहते हैं कि टीम में शामिल था, उनकी टीम में था, या फिर ख़ुद DSP CIA जो है वहाँ के इनायतुल्लाह जरदारी, उन दोनों की टीम में हमारे हाल ये काम कर रहे थे। इनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये इंकशाफ ख़ुद उसी टीम जो टीम तफ्तीश कर रही है IG के हुक्म पर तनवीर तुनियों के करीबी ज़राए ने जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगूनवाला को ये इतला दी है कि उस मुलजिम कांस्टेबल को अता बाजीर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसी मुकदमे में जो बड़े बड़े मुलजिमान हैं, यानी DIG जावेद जसकानी, SSP मीरपुर ख़ास जो है ख़ुद कैप्टन असद चौधरी, इस तरीके से उमरकोट के साबिका SSP जो है वो आसिफ बिलोच, इसके अलावा खुद DSP CIA इनायत जरदारी और सबसे बढ़कर जो है सिंदड़ी थाने के साबिका SHO न्यास कोसो, ये तमाम हालांकि मौजूद है। कोई भी अपने घरों से रूपोश नहीं है, बल्कि इतला तो ये मिली कि तमाम के तमाम ये मुलजमान खुद तनवीर तुनियों के राब्ते में है। तनवीर तुनियों से इनकी रोज़ाना गुफ्तगू होती है, तनवीर तुनियों से इनकी बातें होती है। लेकिन तनवीर तुनियों जो है वो नामालूम वजूहात की बिना पर दोस्ती निभा रहे हैं कि उनको पता है कि मैंने ACR लेनी है खुद अपने इसी DIG से, तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। एक तरीके से मुबैन तौर पर वो सहूलतकारी का किरदार जो है वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो इन तमाम लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन नज़ला गिरा उस कांस्टेबल पर जो
अपनी वालदा की बीमारी पर उसकी दवा लेने के लिए घर से गए थे, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये कहना है ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये एक कारनामा था, इस कारनामे पर जो है वो इस टीम को यकीनन जो है तारीफ़ी असनाद देने की ज़रूरत है और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी देनी चाहिए कि इन्होंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि तमाम बड़े मुलज़िमों को छोड़कर एक यतीम कांस्टेबल को इन्होंने गिरफ्तार करके अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए कि सिंध पुलिस अभी ज़िंदा है, अभी उसमें जो है वो उनका ज़मीर भी ज़िंदा है और रत्ती बर गैरत भी उनके अंदर बाकी है। यानी कि अपने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह करती है वो हमें 147/2024 में जो है वो साफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बल्कि अब तो एक मुहिम शुरू कर दी गई सोशल मीडिया में, फेक अकाउंट के जरिए खुद पुलिस वाले चला रहे हैं कि ये जो डीआईजी के खिलाफ मुकदमा हुआ, ये जो एसएसपी के खिलाफ मुकदमा हुआ, जो 147/2024, ये मुकदमा ही जाली है, उन्होंने सही मुकाबला किया है। इस किस्म के जो है वो सोशल मीडिया पर भी इस किस्म की भी जो है वो पोस्टें जो है इस वक्त वायरल करवाई जा रही है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब देखना ये कि इसमें सूबाई वज़ीर दाखिला जो है वो क्या कार्रवाई करते हैं। इसमें जो है ख़ुद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि भाई उनकी उस एफआईआर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरी जानिब जो है वो उमरकोट में ख़ुद इसी 147/2024 के मरकज़ी मुलज़िम पीर उमर जान सरहंदी, उनके हिमायतियों ने जो है वो हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्ट किया है, जुलूस निकाला है वहाँ पर पुलिस के ख़िलाफ़ उमरकोट में, और यहाँ पर भी मिरखास में भी उन्होंने एहतजाज किया है कि पीर उमर जान सरहंदी को इस 147/2024 में जो नाम उनका शामिल किया गया, ये बददियानती पर है, ये सरासर इंतकामी कार्रवाई की गई है। उनका क्या ताल्लुक़ बनता है किसी जाली पुलिस मुकाबले से? वो तो कभी ज़िंदगी में वहाँ पर गए नहीं, उन्हें 109 में कैस तरह इसमें शामिल कर दिया गया जो कि समझ से बालातर है। क्या पूरी की पूरी पुलिस उनके अंडर में है, उनके इशारे पर या उनके हुक्म पर कोई पुलिस वाले किसी को जाली मुकाबले में मारेंगे? ये सब सिवाय बददियानती के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका नाम शामिल करके ज़्यादती की गई, लिहाजा उनका नाम जो है इस एफआईआर से निकाला जाए, और उन्होंने जो है इस सिलसिले में प्रोटेक्शन बेल भी हासिल कर रखी है। लेकिन हैरत की बात है कि दूसरे तमाम पुलिस वाले ने किसी ने कोई ज़मानत भी नहीं करवाई, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार भी नहीं हो रहे, घरों पर भी मौजूद है। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा लतीफ़ा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये सिंध पुलिस के माथे पर जो है उनकी लापरवाही, उनकी मुजरिमाना गफलत का जो है एक झूमर की तरह से जो है जगमगा रहा है। इस पर नामालूम वजूहात की बिना पर आईजी गुलाम नबी मेमन ने अपने लब सिए हुए और कुछ कहने को इस वक्त हमें तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी टीम पता नहीं क्या बगले बजा रही है, क्या कर रही है। टीम भी कुछ नहीं कर रहा। आखिर टीम ने जब कुछ नहीं करना है तो उसको तश्कील देने की ज़रूरत है। नौबत क्यों पेश है? उन्होंने क्या करना है? उन्होंने क्या खाना पूरी करनी है? इन तमाम को उन्होंने क्लीन चिट देनी है? तो क्या पूरी एक एफआईआर को उन्होंने सी क्लास लगाना है, उसको कैंसिल करना है, क्या करना है? ये सोचने वाली बात है। खुद सिंध के जो है वो सिविल सोसाइटी को, सिंध के जो है खुद रोशन ख्यालों को और सिंध के तरक्की पसंदों के अलावा वकला को जो है इस पर एहतजाज करने की ज़रूरत है। ये पुलिस गर्दी हो गई है, पुलिस की गुंडा गर्दी है कि जिसको चाहे जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में आप हलाक कर दें। ना आपको कोई रोकने वाला है, ना आपको कोई टोकने वाला है, क्योंकि तफ्तीश आपके हाथ में, तफ्तीश आपने खुद ही करना है, खुद ही आपने अपने आप को बेगुनाह भी करना है, खुद ही अपने मुखालिफिन को आपने जो है सज़ा दे के उन्हें मौत के मुँह में भी धकेलना है। पुलिस वालों से कोई ना पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला है। अब हम बात करते हैं कराची में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इस वक्त अंधी मची हुई वहाँ पर, यानी कि 15 दिन का हेडमोरर है और 1 महीने का एसएचओ है। कहा जाता है, कराची से हमराज राय ने जो रिपोर्ट भिजवाई हमारे नुमाइंदा खुसूसी ने, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मंडी बनी हुई, वहाँ के जो एसएसपी हैं शफीक जो है वो, उन्होंने तो पता नहीं कुछ ज़्यादा उन्हें पैसों की ज़रूरत है कि 1 महीने से ज़्यादा कहीं वहाँ एसएचओ ठहर नहीं सकता है। यही वजह है कि जब से वो एसएसपी बने हैं वहाँ रिकॉर्ड तादाद में एसएचओ रेड मोरर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। जब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बना है इतनी ज़्यादा तादाद में कभी भी एसएचओ इधर उधर नहीं हुई जितनी तादाद में इनके होते हुए। कोई एसएचओ 1 महीने से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। 5 लाख 3 लाख दो, 3 लाख दे के 5 लाख दे के एसएचओ लगो, 15 लाख कमा के ठुर जाओ, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को मौका दो। ये वहाँ चल रहा है। यही हाल हेडमोरर का है कि 2 लाख रुपए में हेडमोरर बन जाओ, उसके बाद 10 लाख बना लो, निकल जाओ। 15 दिन में आपको निकाल देंगे। आप खुली, आपको इजाज़त है, जितने चाहे आप अड्डे चलाओ, ऑर्गेनाइज के अड्डे चलाओ, जितने चाहे लोगों को बेगुनाह पकड़ो, आपको एसएसपी या उनकी टीम नहीं रोकेगी। ये है
वहाँ की सूरत हाल। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है आप देखो SHO सबसे ज़्यादा वहाँ तब्दील हो रहा है, क्योंकि वहाँ खुली मंडी जो है वो SSP ने लगाई हुई है, ना उन्हें कोई रोकने वाला है ना ही कोई उन्हें टोकने वाला है। ये तो थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सूरत हाल। अब आखिर में बात करते हैं, तौहीदुर्रहमान को लाइन हाजिर कर दिया गया है, प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ। कोरंगी के SSP जो मुबैयन तौर पर 3 खोखे देख के तनवीर ढोमकी के ज़रिए SSP कोरंगी लगे थे, हट गए, उन्हें तब्दील कर दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम यह कि उन्होंने DC के ख़िलाफ़ एक झूठी, बेबुनियाद और गलत रिपोर्ट भिजवाई थी सिलेंडर के फटने के वाक़े पर। कहा था कि ये NOC जो है वो DC ने दी थी, और NOC के बाद जब ये इंक्वायरी शुरू हुई तो DC ने कहा ये NOC मेरी नहीं है, ये फेक NOC है, और SSP ने जानते हुए उनसे मुताल्लिक गलत रिपोर्ट भिजवाई है। अब मालूम ये हुआ कि उस SSP कोरंगी से ये गलत रिपोर्ट खुद उनके DIG गुलाम असफर मैसर ने बनवाई थी। उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट उनके खिलाफ भेजो, ये कसूर उनका है। जब इस मामले में चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर कराची से इंक्वायरी कराई तो कमिश्नर कराची ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि नहीं, वो NOC जाली थी, वो NOC जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने जारी नहीं की थी। पुलिस ने उस जाली NOC को बुनियाद बनाकर जो है वो अपनी जिम्मेवारियों से जो है वो पहलू तही बरती है, और सारा नज़ला जो है वो अपनी मुजरमाना गफलत व लापरवाही का नज़ला खुद डिप्टी कमिश्नर पर फेंका, जिसकी वजह से जो है वो अब खुद SSP आताब में आएगा। और ख़ुद चीफ सेक्रेटरी ने उनकी लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो भिजवा दी है सेक्रेटरी स्टेप को कि इन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाए और इन्हें जो है सिंध से निकाले बाहर किया जाए, यानी इनकी खिदमात जो है वो सिंध से निकाली जा रही। इस किस्म की रिपोर्ट खुद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भिजवाई है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का, यानी करे कोई भरे कोई। SSP ने सब कुछ पूरी रिपोर्ट जो है वो अपने DIG गुलाम असफर मैसर की रिपोर्ट पर या उनके कहने पर भिजवाई थी, और अब खुद DIG ईस्ट ने हाथ उठा लिया, कहते मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुकर गया अपनी बातों से। ये हाल है इस वक्त ईस्ट जोन का। ईस्ट जोन के DIG भी इस वक्त जो है वो करप्शन में गोते खा रहे हैं, करप्शन में डूबे हुए हैं। कोई भी ऐसा उनका SSP नहीं है जो कि उनसे तंग ना हो, बशमूल काशिफ अब्बासी के। SHOs के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कारोबार जो है वो ईस्ट जोन में चल रहा है। साले मैसर जो है उनका फ्रंट मैन है, हेडमोरों के पैसे वो ले रहा है, SHOs के पैसे वो ले रहा है, और ख़ुद मीडिया वालों को भी वो फैसिलिटेट कर रहा है। मीडिया वालों के कहने पर हेडमोरर भी लग रहा है, मीडिया वालों के कहने पर SHO भी लग रहा है। मीडिया वाले उनकी तारीफ़ों के इस वक्त पुल बांध रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है इस वक्त खुद ईस्ट जोन में हो रहा है, और ख़ुद IG इस सिलसिले में इंक्वायरियाँ करवा चुके हैं, और IG खुद उन्हें तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं टेंडर भर देते हैं अपनी पोस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए। और उनके साहबजादे के कारनामे जो है वो सब के सामने हैं कि बाप तो बाप, बेटा बाप से बड़ा DIG इस वक्त बना हुआ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें कोई जब कस्टम वाले ठोकते हैं, रोकते हैं, तो फिर उसके बाद उनके गनमैन जो है कस्टम वालों पर जो है सरकारी असला तान लेते हैं। ये इस वक्त शिकायतें हैं, ये रिपोर्टें हैं IG के पास। देखते हैं कि IG इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ रह जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।